Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं, इससे पहले कि शैतान आपको बांधे, अगर आप चाहते हो कि पहले आप उसे बांधे, तो लर्न टू फास्ट। अगर आप ये चाहते हैं ना, शैतान आप पे हमला करे उससे पहले आप उस पे हमला करें, तो उपवास करना सीखें। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बात समझ नहीं पाते हैं, उपवास सलाह नहीं है, आज्ञा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्यभिचार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, तो आप कहेंगे यस पास्टर यू आर राइट, क्योंकि आपको लगता है ये कमांड है, ये आज्ञा है। बिल्कुल ये आज्ञा है। वैसे ही उपवास करना सलाह नहीं है, आज्ञा है। आप जानते हैं मैंने डिस्करेजमेंट पे कैसे जय पाई? क्योंकि मैंने ये बिलीव करना स्टार्ट किया डिस्करेज रहना पाप है, क्योंकि बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो। अगर मैं आनंद नहीं कर रहा हूं तो मैं खुदा की कमांड तोड़ रहा हूं। उपवास एक सलाह नहीं है, वो एक आज्ञा है। यीशु ने नहीं कहा अगर तू उपवास करे, अगर मतलब तेरी मर्जी है। यीशु ने कहा जब तू करे, मतलब ये करना है। अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ न्यू टेस्टामेंट। अंडरस्टैंड शब्द के पीछे खुदा क्या बोलना चाहता है। यीशु ने नहीं कहा अगर तुम उपवास करो, अगर का मतलब आपकी मर्जी है, करो तो करो, न करो तो न करो। उसने कहा जब तू उपवास करे, मतलब ये होना चाहिए। जब तक दूल्हा है बाराती उपवास नहीं करेंगे, पर जब वो अलग होगा वो उपवास करेंगे। दूल्हा जा चुका है, ये उपवास के दिन है। आप कहेंगे क्यों करूं मैं उपवास? क्यों खुदा मुझे भूखा रहना देखना पसंद करता है? उपवास में खुदा नहीं बदलता, आप बदलते हो। आप बाइबल पढ़ते हो, प्रभु के लिए नहीं पढ़ते हो, अपने लिए पढ़ते हो। आप प्रेयर करते हो, खुदा के लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो। आप चर्च आते हो, अपने लिए आते हो। परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी है वो आपके लिए है जी। कुछ लोगों को लगता है उपवास भूख हड़ताल है, प्रभु नहीं देता है तो लगाओ। दे अटैक ऑन गॉड। कुछ लोगों का तो उपवास और प्रार्थना देख के मुझे लगता है इन लोगों ने खुदा पे हमला किया। बदल अपनी इच्छा, दे फ्लैट मेरे को, नहीं देगा स्वर्ग आ जाएंगे। कुछ लोगों का फास्टिंग होता है ना, मुझे सच्ची वो ऐसे प्रार्थना करते, जमीन को मुक्के मारते, ओ प्रभु। जमीन भी बोलती है उधर रहे, नीचे काय को देख रहा है क्या? उपवास खुदा पे हमला नहीं है। हाँ, इट्स नॉट अ हंगर स्ट्राइक कि जब तक नहीं दोगे हमारी मांगे पूरी करो। प्रभु बोलेगा पूरी जिंदगी मत खा, बैठा रहे। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं खुदा का दिल नहीं बदलता। जब आप उपवास करते हैं आप बदलते हैं, आप उसके साथ ट्यून में आते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग बैलेंस हैं
यीशु को कहां कहा गया ये पेटू और पियक्कड़ है। यीशु समय पे खाते थे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसी व्यक्ति ने 40 दिन उपवास भी किया था। He led by the Spirit। भाई खाने पीने का भी समय है, उपवास का भी समय है। आप जानते हैं, अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें तो आपको लगातार दिखाई देगा कि कैसे जीसस को लोग एक्यूज करते थे, तुझमें दुष्ट आत्मा है, तू सामरी है, और उसका एक नाम उन्होंने रखा था कि तू पेटू और पियक्कड़ है, तू बहुत खाता है, तू बहुत पीता है। क्यों? आपने देखा यीशु और उसके चेले सबत के दिन बाले मल मल के खा रहे थे, तो उन लोगों ने आके कहा था ये क्या कर रहे हो? यीशु ने चेलों को नहीं कहा, सच है ना, क्या कर रहे हो? यीशु ने इनको ही डांटा। एक जगह पे वो खा रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे आप पढ़ के देखिए, वो 40 डेज की फास्टिंग में था, उसने कुछ भी नहीं खाया। हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी खा गई। भाई को भूख लगी थी। हाँ, यीशु भाई भी है। कितने लोग जानते हैं वो हमारा ज्येष्ठ भाई है। Yes, he's our big brother. Hallelujah. मेरी बहनों जिनके पास भाई नहीं है, कभी मत बोलना मेरे पास भाई नहीं है। आपका एक भाई है। मैं आपको एक नई प्रार्थना सिखाऊं। कभी कभी पिता से ऐसे बात किया करो, पिता मैं ये प्रार्थना मेरे बड़े भाई यीशु के नाम से मांगती हूं। ओह, हालेलुया। नया उपदेश। Come on, be a broad mind। कुछ न्यू थिंग्स को लर्न करो लाइफ में। सामने देखें, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं जीसस को कैसे डिफरेंट नेम्स से उस पे ब्लेम्स लगते थे, एक्यूज करते थे। तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है। आप जानते हो यीशु पे यह भी दोष लगा कि वो बहुत खाता है, लेकिन यही यीशु 40 डेज की फास्टिंग में भी थे। खाने का भी समय है जी, उपवास का भी समय है। आप सिर्फ खाते रहेंगे। मैं आपको सच्ची कहता हूं, एक दिन ये शरीर ऐसा हो जाएगा चाहकर भी दुआ नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे मैं आज 1 घंटा दुआ करूं, 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बदन की हर इच्छा पूरी की है और अब वो आपके ऊपर स्वामी बन के बैठा है। या देखिए, गुलामी समझते हो? गुलामी, ये फोन है ना, ये फोन है। अगर ये हमेशा ऐसे चलता कि अगर इसको आपको यूज करना है, आपने देखा है ना प्रेस आयरन जब होती है तो उसको लगा के रखना पड़ता है, आप निकाल दो कनेक्शन, वो ठंडी हो जाती है। अगर फोन भी ऐसा रहता तो कि अगर आप वायर से यूज करोगे तो ऑन होगा, वायर निकाल दोगे बंद हो जाएगा। आप जानते हो अगर फोन बंदा रहता तो आप आजाद होते। आज ये आजाद है, आप बंधे हुए। एग्जैक्टली लाइक दिस। आज फोन आजाद है, इसने आपको बांध दिया। सारा दिन दिखाई नहीं देता तो भी करना है ऐसे। जवानों को तो देखो सारा दिन, तो नहीं कौन सिखाता है, कौन सा क्लासेस ज्वाइन किया है ये। आप जानते हैं आप में से कुछ लोग इतना ज्यादा ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं? शलैस, मैं आपको एक रीजन बताऊं, आप मत खोलिएगा, बट कोट अ वर्ड, साम 11:3। यहां देखिए, सब यहां देखिए यहां पर क्या लिखा है। यदि नींवें डाल दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? यहां देखिए, जब एक इमारत बनती है और बनने के बाद अगर आप देखो कि उसमें दरारें आ रही हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सुपर स्ट्रक्चर में कभी नहीं होता। द प्रॉब्लम इज विद द फाउंडेशन।
उसकी नींव में गड़बड़ है। एक बिल्डिंग की ताकत उसकी नींव है। अगर नींव कमजोर है, बिल्डिंग कमजोर है। यहां पर दाऊद कहता है, यदि नींवें ही नहीं है, धर्मी कैसे बढ़ेगा? आप उपवास ही निकाल देंगे जिंदगी से, आप सिर्फ खाते रहेंगे लेकिन आप फास्टिंग नहीं करेंगे, हाउ कैन यू बी अ पावरफुल पर्सन? आप मजबूत कैसे बनेंगे? देखिए यहां क्या लिखा है, यदि नींवें ही न रहे, धर्मी क्या कर सकता है? पहले की कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्माएं क्यों निकलती थी? कारण क्या था? क्योंकि लोग कम खाते थे और दुआ में रहते थे, और दुआ में रहने के कारण वो सामर्थ्य होते थे। आज बहुत डिफरेंट है जी। यदि नींव ही हटा दोगे, अगर सिद्धांत ही फॉलो नहीं करोगे, कैसे बढ़ोगे? इंग्लिश लगाइए ये सी, यहां क्या लिखा है? What would good people do if the wicked destroy? Wrong है। केजीवी में फाउंडेशन आया हुआ है, ठीक है, रहने दो, मत करो। यहां देखिए, आप जानते हैं अगर नींव ही हटा दोगे, ताकत कहां से मिलेगी? सोर्स ही खत्म हो गया है आपका। अरे कुछ लोगों के लिए रात तक उपवास करना पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं पुणे जा रहा था, बहनों ने कहा, पास्टर हमको भी लेके चलो। मैंने कहा कहां लेके चलो? बोला पुणे चर्च में। मैंने कहा आप लोग आओ पीछे गाड़ी करवा के। तो मैंने कहा फास्टिंग प्रेयर है, आप चल के क्या करोगे वहां पर? उपवास प्रार्थना। बोला नहीं पास्टर हम जाएंगे। और हम लोग यहां से निकले। लोनावाला में वो आता है फूड स्टॉल, बस वहां रुकी। जो इन्होंने पार्टी स्टार्ट की, उस दिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअली एवरीबडी इज नॉट सीरियस। हर कोई गंभीर नहीं है। इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं भाई, कोई शौक नहीं है मुझे ये सारी बातें बोलने की। मैं तो पर्सनली भी ना बताऊं ये बातें, पर विश्वास कीजिए 2016 में मैंने 172 डेज फास्टिंग की थी। मैं जब भी अपना बुक लिख रहा था, मैं जब भी उसको स्टार्ट करता था, मैं फास्टिंग में करता था। आज भी संडे के दिन मैं फास्टिंग में रहता हूं। जब पूरा काम खत्म हो जाता है, फिर जाके मैं कुछ ऐसा खाता हूं जिससे मेरा पेट भी ना भरे, बस मेरी भूख खत्म हो। आज भी हम दोपहर में कुछ फास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप जानते हैं, आप जब कुछ लेते हैं ना, जब कुछ खाना स्टार्ट कर जाते हैं, आपने देखा है, आपको पता चल जाता है कि अब भूख मिट गई है, उसके बाद भी आप हालेलुया। सो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे, अगर आप रोजा रखेंगे, तो आपकी जिंदगी में क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उपवास। इंग्लिश में, उर्दू में रोजा। सब ऐसे करिए। हाँ वीआईपी, जल्दी कर तू भी भाई। हाँ सब ऐसे करिए। कुछ लोग के हाथ नहीं दिख रहे हैं मुझे यहां से। भाई इस चर्च पे करना पड़ेगा। तेरे चर्च पे तो कुछ भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा प्रचार तेरे ऊपर होगा। वंडरफुल। यहां देखिए, सब ऐसे करिए। कहिए उपवास। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, उपवास, उपरवास। दैट्स कॉल्ड फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है आज मैं जमीन पे नहीं हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। एक आदमी ने मुझसे पूछा, पास्टर फास्टिंग कौन कौन कर सकता है? मैंने कहा जिसके पास बदन है। if you have a body, do fast.
कहिए पास वाले को, जिसके पास बदन है उसको उपवास करना है। मैंने तो सोच के रखा है, अगर अभी आने वाले दिनों में लोग फास्टिंग नहीं करेंगे ना, तो योना नबी के किताब में से प्रचार करूंगा कि जानवरों ने भी किया था। अब इसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। चलिए जोर से पढ़िए इसे। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? अगर सिद्धांत ही निकल जाए, फाउंडेशन ही ना हो, उपवास ही ना करें, अगर हम करें ही नहीं, हम कहां से बढ़ पाएंगे? कुछ कहूं, बिलीव करेंगे? आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका बदन है। शैतान को हराना बहुत आसान है। अगर वो आए, कंधे ख्याल दे, मुंह से वचन बोलो, भाग जाएगा, जैसे यीशु के सामने से भागा। बाइबल कहती है खुदा के अधीन होके उसका सामना करो, वो भागेगा। उसे भगाना बहुत आसान है क्योंकि आपको वचन बोल के भगाना है। लेकिन मुझे बताइए, खुद को कैसे हराओगे? कभी खुद की नेगेटिविटी को हराया है? किसी की वजह से, किसी के लिए आपको गंदे ख्याल आ रहे हैं, क्या आपने खुद से लड़ाई की है? नो, कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोचूंगा इसके बारे में कुछ भी गलत। ये जो बदन है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और बिलीव मी, फास्टिंग में इसे हराना बहुत आसान है, क्योंकि जब आप नहीं खाते हो ये पावरलेस हो जाता है, और होली स्पिरिट उसकी मदद से आप उसे वो करवा सकते हो जो खुदा चाहता है। यस, सपोर्ट होली स्पिरिट, नॉट फ्लैश। मोस्ट ऑफ प्रीचर्स आज फ्लैश को खिला रहे, आपकी स्पिरिट को नहीं। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये क्या है? ये आपके फ्लैश को खिलाना है। दे प्रीच योर डिजायर्स, नॉट द पर्पस। सब तैयार है? हम स्टार्ट करें? मेरे साथ खोलें इब्रानियों की किताब 10 अध्याय। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं फास्टिंग के अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली रियल, ओरिजिनल, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है आपके अंदर जब आप उपवास करते हैं। मेरे साथ खोलें इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, चैप्टर 10, और प्लीज लगाइए पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनकी असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन्हें उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ब्रदर, ये ERV में है? हाँ, ERV है आपके पास? लगाइए। आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब है। ये जो वर्ड है ना, प्रतिबिंब, थोड़ा मैं इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। Yes, the law gives us only an unclear picture of the good things coming in the future. आइए सब सामने देखिए। परफेक्ट, ये लगा रहने दो यहां पर अभी। आइए सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखें। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे आदम के गिरने के बाद परमेश्वर शैतान को कहता है, एक स्त्री का बीज तुझे कुचलेगा। यह पुराने नियम में कहा गया था, पर नए नियम में यीशु के जीवन से पूरा हुआ। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कैसे इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकल रहे थे, एक रात पहले उन्होंने मेमना काटा,
वो बाहर निकले और ये पूरा हुआ नए नियम में जब यीशु मरा और हम आजाद हुए। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि किस तरह जब सांपों ने, जहरीले सांपों ने इज़राइल के लोगों को डसा, उस समय मूसा ने एक पीतल का सांप लेके लकड़ी पे चढ़ाया और जिन लोगों ने देखा वे बच गए, जहर ने अपना काम करना बंद कर दिया। हम ये देखते हैं कैसे ये नए नियम में पूरा हुआ कि जब यीशु मरा और हमने देखा तो हम बच गए। जो कुछ आप पुराने नियम में पढ़ते हैं वो वास्तविकता नहीं है, वो छाया है। इट्स अ शैडो। किसी की परछाई दिख रही है पर व्यक्ति नहीं दिख रहा है। द लॉ इज अ अनक्लियर पिक्चर। पुराने नियम में जो कुछ भी है, जो दिख रहा है, वो नए नियम में कंप्लीट होता है। पुराना नियम नए नियम को पूरा करता है, नया नियम पुराने नियम को कंप्लीट करता है। इसीलिए बार बार यीशु कहते थे, तुम सुन चुके हो पर मैं कहता हूं। आप जानते हो फास्टिंग ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत हद तक बाहर करती थी काम, पर नए नियम की फास्टिंग बाहर नहीं, अंदर काम करती है। पुराने नियम में जब लोग उपवास करते थे तब परमेश्वर उनके शत्रुओं से लड़ता था, लेकिन नए नियम में जब आप पवित्र आत्मा के मदद से उपवास करोगे, परमेश्वर आपके भीतर के शत्रुओं से लड़ेगा। कुछ कहूं, इससे पहले कि आपको गोलियत को मारने का अनुभव मिले, उससे पहले आपको शेरों को फाड़ने का अनुभव होना चाहिए। गुस्सा एक शेर की तरह है जो आपकी जिंदगी खराब करता है। इससे पहले कि आप गोलायत को मारें, उससे पहले आपके अंदर जो ये शेर बैठा है उसको फाड़ना सीखिए। देखा आपने गोलियत के लिए क्या कहा दाऊद ने? जिस खुदा ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। दाऊद ये कहना चाह रहा था, इससे पहले कि मैं इससे मारूं, मुझे शेरों को फाड़ने का अनुभव है। आपको पता है, आपके गुस्से ने, आपके रूड बिहेवियर ने, आपके कठोर हृदय ने आपसे कितना कुछ छुपा के रखा है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, आपको मुझसे जो करना है आप कर सकते हो। मैं वादा करता हूं पास्टर सूरज प्रेमानी, मैं कभी आपसे नफरत नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि अगर हमारी नहीं जम रही है, बिलीव मी, मैं आपके साथ बिल्कुल कट नहीं करूंगा। मैं आपके साथ हाय, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सब रखूंगा। लेकिन बिलीव मी, आपकी किसी भी वजह से मैं आपके लिए कभी नफरत नहीं करूंगा। ये दया उसने मुझ पर की है, ये क्वालिटी नहीं है, ये उसे क्रिएट किया। मुझे एक बंदा दिखा दो जिससे मिलके मैंने आपकी बुराई की हो। अगर आप लेकर आ जाओ, मैं वादा करता हूं मैं आपसे माफी मांगूंगा, और माफी भी ऐसी मांगूंगा आपको हमेशा याद रहेगी कि इस हद तक वो गिरा था मेरे सामने, इस हद तक झुक के उससे मुझसे माफी मांगी थी, भले वो पास्टर है। आप बिलीव करिए, बड़ी दया की है उसने इस बारे में मुझ पर। आप जानते हैं पुराने नियम की फास्टिंग और नए नियम की फास्टिंग में कितना अंतर है? एक वर्ड लगाइए, आप भी खोलिए, मत्ती 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल्स, चैप्टर 6 मैथ्यू, और लगाइए ब्रदर 17वां वचन, खाली हिंदी में लगाइएगा। आई थिंक ये हिंदी में बहुत खूबसूरत है। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। आप जानते हो फास्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए? कहिए पास वाले को, ऐड नहीं करनी है अपने फास्टिंग की। हाँ, दिखाऊं ऐड कैसे करते हैं आप लोग? बहुत अच्छे से आता है मुझे, 1 घंटा टीचिंग दे सकता हूं मैं इसके ऊपर। ब्रदर, मैंने सोचा है ब्रदर, मैं जा रहा हूं उपवास में। तो काय को बता रहा है? नहीं, आपको तो पता होना चाहिए ना मैं ऐसा हूं।
फास्टिंग के अंदर सबसे अच्छी कमांड ये है, किसी को मत बताओ कि आप फास्टिंग में हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पापा सब आ गए, क्या हुआ? फास्टिंग है। कुछ लोगों का मुंह उतरा हुआ रहता है, क्या हुआ? उपवास। अब संतुष्टि मिली इसे कि 2 को पता चला। कुछ गवाहियों के अंदर देखो, जब मैं 40 दिन के उपवास में था, 21वें दिन स्वर्गदूत आया। पता है क्यों आया? यह समझाने के लिए सबको बोलना बंद कर, यह बताने आया होगा। मुझे ना एक सवाल था, आपसे पूछूं? बताएंगे? फरीसी ने चुंगी लेने वाले के लिए क्या कहा? मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दसवांश देता हूं। और उसके बाद वो कहता है मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं। मेरे को जब ये मिलेगा ना तो मैं इससे एक सवाल पूछूंगा, उपवास करके भी नहीं बदले आप? किसी को मत बताओ। मैं आपको बताता हूं फास्टिंग कब बताई जाती है। जब कोई आपको जबरदस्ती करे खाने के लिए, तब बताओ, क्योंकि ये शो ऑफ नहीं है, ये खुद को बचाना है। अगर मैं आपके घर पे आया तो मैं आने से ही ये नहीं कहूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? फास्टिंग है। पास्टर कुछ रखा भी नहीं था। लिसन टू मी, ऐसे भी लोग होते हैं। एक होता है पब्लिक फास्ट, जब यहोशापात ने उपवास करवाया, जब हम लोग करते हैं हर महीने, वो ठीक है क्योंकि वो पब्लिक फास्ट है। लेकिन एक होता है सीक्रेट फास्ट। आप किसके घर में जा रहे हैं और जैसे आप जा रहे हैं, पहले बहनों की एक्टिंग करूं, जैसे आप बैठ रहे हैं, मुझे खाली पानी देना। भाइयों की वो जैसे आएंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे तेरे को दे भी नहीं रहे हैं भाई। बहनें आएंगी, जैसे घर में घुसेंगी, मुझे सिर्फ पानी देना। आंटी कुछ तो खाओ ना। नो। क्यों आंटी? खुदा ने कहा है फास्टिंग करने के लिए। तो खुदा ने ये भी तो कहा है मुंह धो। क्यों बता रहे हो किसी को? बिलीव मी, आपको लगता होगा लोग आपको स्पिरिचुअल समझते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, स्पिरिचुअल व्यक्ति समझ जाता है आप शो ऑफ कर रहे हो। मत बताओ किसी को। आप आओ किसके घर के अंदर, और अगर वो कहते हैं आपके लिए खाना बनाया है, उन्हें कहिए, ऐसा कहिए, आज मेरा आराम है। उसके बाद भी वो नहीं समझते, नहीं ऐसा थोड़ी है, खाना ही पड़ेगा, तब उनको बोलिए नहीं आज मैंने फास्टिंग की है। ये शो ऑफ नहीं है, इसे कहते हैं अपने आप को बचाना। मैं करता हूं ऐसे, लेकिन मैं सीधा आया और मैंने सीधा के कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पास्टर हमने कुछ रखा भी नहीं था। कहिए बाजू वाले को कृपया शो ऑफ करना बंद करें। एक बहन ने मुझे कॉल किया, पास्टर मैं 40 दिन के उपवास में जा रही हूं, आपके लिए क्या मांगूं? मैंने कहा मेरे लिए कुछ मत मांग, अपने लिए मांग कि तुझे खुदा चुप रहने के लिए मदद करे। क्या क्या करते रहते हो रे? क्यों बताते हो? एक ने मुझे कॉल किया, ब्रदर उपवास में क्या खा सकते हैं? मैंने कहा पत्थर खा। उपवासी पत्थर भी आते हैं, जैसे उपवासी आते हैं ना। मैं एक दिन होटल में गया खाना खाने के लिए, वहां लिखा था उपवास में उपवासी। मैंने बोला उपवास? नीचे लिखा था साबूदाना वड़ा, उपवासी इडली। मैंने कहा सीरियसली उपवास में? ये कैसा उपवास है? आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल रियल फास्टिंग क्या है? ओनली वाटर। अकॉर्डिंग टू बाइबल द रियल फास्टिंग इज सिर्फ पानी, और उससे भी ऊपर एक है ड्राई फास्ट, नो वाटर नो फूड। पर ये ऐसा नहीं रखा जा सकता जब तक आपको खुदा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते। और एक फास्टिंग होती है कि आप डायरी स्वीट्स सब छोड़ देते हो, आप एकदम सादा खाना खाते हो। इट्स कॉल्ड डैनियल फास्ट। डैनियल ने ऐसा उपवास किया था। वो कहता है मुझ दानियल ने स्वादिष्ट भोजन को त्यागा।
नो डायरी, नो स्वीट्स, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ वही खा रहा था, साग पात, ऐसा खाना जो बिल्कुल भी इतना खाने को मजा नहीं आता है। आप जानते हो ये भी फास्टिंग है। हम नॉर्मली फास्ट करते हैं, सारा दिन पानी पे रहते हैं, रात को एक मील खाते हैं, इट्स गुड। उपवासी साबूदाना वड़ा, ये कैसा फास्टिंग है? एक ने कहा पास्टर मैं उपवास करूंगा रात को 12 से सुबह 8 तक। उस टाइम पे तो सोया रहता है। हाँ पास्टर वही। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फास्टिंग में आपको भूख लगी और आपने खा लिया, ट्रस्ट मी योर स्पिरिट इज वेरी वीक। आपकी आत्मा बड़ी कमजोर है। आपने यीशु को देखा 40 डेज की फास्टिंग के बाद उसे भूख लगी, उसने कहा नो। क्या स्पिरिट है उसकी, नहीं खाऊंगा। खुदा क्यों नहीं खाओगे? बाप बोलना चाहिए। ये कौन होता है बोलने वाला? जब वहां से आएगा आवाज, पुत्र कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए न देखे। अगर आपकी उपवास में, अगर आप देखो, आप में से कुछ लोगों के लिए फास्टिंग बहुत कठिन है। रीजन पता है क्या है? सबसे पहले तो आपको बिलीव है मुझसे होगा ही, और बाइबल कहती है जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसके लिए होता है। आपको लगता है मुझसे होगा ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या मैं करूं अपनी? चलो मैं करने के लिए भी तैयार हूं, बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? मैं ही बढ़ूंगा। समझ में नहीं आता कभी कभी कितना अपने ही हाथ से निकल चुके हैं आप। फास्टिंग नहीं होती है कुछ लोगों से। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं जी, मैं आपको सच्ची कहता हूं। मैं 3 दिन 4 दिन बगैर खाने के रह सकता हूं। ये एक दिन में नहीं हुआ, टाइम लगा मुझे वहां पहुंचने में। मैं हमेशा कहता हूं, यहां देखिए, फोन मेरे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फोन के हाथ में हूं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों इतनी बॉडी की सुनते हो? द फर्स्ट थिंग, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, डोंट शो ऑफ। मैं तो अभी भी कहता हूं, जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन करो, ताकि आप सारा दिन खुदा के साथ बैठ सको। जब आप खुदा के साथ बैठते हो ना, आप भीतर से स्ट्रांग बनते हो और टेम्पटेशन से लड़ने की आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सोचो, आप सुबह सुबह उठे, आपने कहा, आपने एक रात पहले डिसाइड किया था आज मैं फास्टिंग करूंगा, और आप सुबह उठे, आपने खुदा के साथ कोई समय नहीं बिताया, आपने बस वो ऐ हमारे बाप वाली प्रार्थना की, घर से निकल गए, और जैसे ही आप घर से निकले, पाव भाजी की पाव सेकी जा रही थी। क्या सेकते हैं ना वो लोग, दिमाग खराब होता है मेरा। इतना मक्खन, और वो मक्खन की खुशबू आप में। अभी सिर्फ बजाय सुबह का 12:30, आपने पाव भाजी सूंघ ली। अब आप ऑफिस में बात अभी मिल रहे हैं, अब कल्पनाओं में पाव भाजी दिख रही है कि बटर आया, सब्जी पड़ी है, कांदा लाल लाल है। अभी आप देखो, अभी आपने खाया नहीं है, लेकिन आपने खाना शुरू कर दिया है। लिखा है, हवा ने देखा कि दिखने में अच्छा और खाने में मन भाऊ है। किसी ने कहा, जब हम ऊपर जाएंगे तो पहले खुदा के सामने नहीं जाएंगे, पहले आदम को ढूंढेंगे। किधर है तू? कौन सी भूख मरी जा रही थी? यीशु भी आके कहेगा, सही है, इसकी वजह से नीचे जाना पड़ा। यार, खुदा में बढ़ने के लिए एक मील स्किप नहीं कर सकते आप? आप बिलीव करें, मैं अपनी चर्च के अंदर, अगर आपकी दवाई चल रही है, अगर आप बहन हैं, गर्भवती हैं, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप मत करो, आप फिट हो जाओ फिर करो। लेकिन आप इतने हट्टे कट्टे जवान लोग हो, आप नहीं करोगे, कौन करेगा?
लेट्स फास्ट फॉर बॉम्बे, लेट्स फास्ट फॉर महाराष्ट्र, लेट्स फास्ट फॉर इंडिया, कि हमारे यहां पर जितने भी शैतान के गढ़ हैं वो टूटे, खत्म हो। कम ऑन। आने वाले दिनों में आपको मौका मिलेगा, हर दिन मेरे साथ फास्टिंग करो। मैसेज स्टार्ट करें? कर ही नहीं पाया हूं क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है बोलने के लिए कि मैंने सोचा पहले मैं बेसिक सब बता देता हूं, देन आई विल सर्व द मील, तब मैं खाना दूं आपको भी। नाउ लिसन टू मी। क्या होता है जब एक व्यक्ति सही तरीकों से उपवास करता है? What will happen if you fast in a right manner? जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब मौद्रके एस्तर को कहता है कि यहूदियों का कत्ल होने वाला है और तू भी एक यहूदी है, जा अपने हस्बैंड के सामने जो राजा है उससे बता। एस्तर जानती थी विदाउट परमिशन हम उसके सामने नहीं जा सकते, और वो मौद्रके को कहती है 30 डेज से मैं नहीं मिली हूं और मैं ऐसे नहीं जा सकती। मौद्रके कहता है सुन, हो सकता है हम बच जाएं, लेकिन जिस दिन तेरे बारे में पता चला ना कि तू भी एक यहूदी है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तब एस्तर कहती है एक काम करो, मैं तैयार हूं पर मुझे एक सपोर्ट चाहिए, उपवास करो मेरे लिए। यू नो, वो यहूदी लड़की जानती थी, वो अपने पूर्वजों को पहचानती थी कि कैसे खुदा मूव होता है जब एक व्यक्ति उपवास करता है। 3 दिन तक सब भूखे थे और 3 दिन के बाद जब वो किंग के सामने जाती है, किंग पता है उसको क्या कहता है? एस्तर तू यहां? कहती है कुछ मांगने आई हूं। पता है वो क्या कहता है? आधा राज्य मांग, वो भी दे दूंगा। जानते हो ये फेवर कैसे मिला? क्योंकि कोई फास्टिंग कर रहा था। जब भी किसी से मिलते हो ना, कभी भी कहां जाते हो ना, प्रेयर के साथ जाओ, उन चीजों के लिए दुआ करो। बिलीव मी, खुदा उन चीजों को हैंडल करेगा। आप जानते हैं एस्तर ने उपवास किया, बाहर काम हुआ। दिस इज ओल्ड टेस्टामेंट फास्टिंग। जब आप यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं, जब यहोशापात को पता चलता है कि देश मुझे खत्म करने आए हैं, हमें मारने के लिए आए हैं, बाइबल कहती है वो खुदा के उस नए आंगन में गया और उसने उपवास करवाया और उसने खुदा को पुकारना शुरू किया, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? द सेम होली स्पिरिट जिसे यीशु के अंदर से कहा था, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जानते हो जब यहोशापात ने उपवास किया, बाइबल कहती है एक प्रोफेटिक वर्ड आया, उससे कहा गया डरो मत, लड़ने के लिए जाना, लड़ना पड़ेगा नहीं, खुदा लड़ेगा, गॉड विल फाइट। और जब यहोशापात वहां पहुंचने पर था, उनको फेस करने पर था, बाइबल कहती है दुश्मनों के बीच में आपस में ही कुछ क्लैशेस हो गए, वो खत्म हो गए। आपने देखा एक बार फिर से उपवास में बाहरी लड़ाई लड़ी गई। दिस इज द ओल्ड टेस्टामेंट फास्टिंग। पर जब यहां पर यीशु कहता है जब तू उपवास करे, प्रभु किसके लिए करूं? कुछ ब्रैकेट में लिखा ही नहीं है। नए नियम का उपवास काम करवाने के लिए नहीं है। नए नियम का उपवास सिर्फ खुदा से कुछ पाने के लिए नहीं है। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द न्यू टेस्टामेंट फास्टिंग इज वेरी डिफरेंट। क्या कहा हमने? पुराने नियम की चीजें छाया थी, नए नियम की जो चीजें हैं वो वास्तविकता है। पुराना नियम बाहर है, नया नियम अंदर है। आप जानते हैं जब आप उपवास करेंगे,
जब आप डिसाइड करेंगे कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं, चलो थोड़ा और गहरा जाते हैं। शारीरिक भूख इसलिए रखी गई है ताकि आत्मिक भूख बढ़े। मैं उपवास इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिले। मैं उपवास में खाना इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मुझे वहां से वो खाना मिले। मैं फिजिकली कुछ कर रहा हूं स्पिरिचुअली कुछ पाने के लिए। जब आप उपवास करते हैं, जब आप अपना खाना छोड़ते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, आज मैं सिर्फ वचन खाऊंगा, आज मैं दुआ में रहूंगा, आज मैं उसकी आराधना करूंगा, आज मैं उसके साथ बना रहूंगा, जुड़ा रहूंगा, पता है आपके साथ क्या होगा? आपके अंदर जो बदलने की इच्छा मर चुकी है ना, वो वापस जागृत हो जाएगी। बिलीव। आपको क्या लगता है जब मैं यहां पर प्रचार करता हूं तो क्या हर व्यक्ति यहां पर बदलने की इच्छा रखता है? जानते हो हम क्यों बदलने की इच्छा खो देते हैं? क्योंकि हमारा शरीर हम पे इतना हावी हो चुका है कि अब हमारी इच्छा जो है ना बदलने की, वो दब चुकी है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, आपकी बॉडी वीक पड़ती है और वापस आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर इच्छा जागृत करता है कि अब आपको बदलने की जरूरत है। नए नियम का उपवास आपके अंदर, आपकी गहराइयों में जाके ये काम करता है। आपने देखा, यीशु ने कहा, वो मुझे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। अगर कोई यीशु को प्रभु कह रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने उसे कन्विंस किया है कि वो प्रभु है। मतलब माइंड कन्विंस हुआ है, हार्ट बिलीव करता है। देखिए काम यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है। पर यीशु ने उनको क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। रीजन? क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते। आप जानते हैं वो कन्विंस हुए थे पर उनके अंदर काम नहीं हुआ था। वो कन्विंस हुए थे पर उनकी इच्छा नहीं हुई थी। इसलिए यीशु ने कहा, बिल्कुल मैं खुदा हूं लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा मेरे हाथों में नहीं थी, तुम्हारी इच्छा समर्पित नहीं थी। तुम मेरे सामने झुकते थे, तुम मेरी आराधना करते थे, पर तुम अंदर से, तुम्हारी इच्छाएं मेरे हाथ में नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लाइफ में फास्टिंग गायब थी। फास्टिंग के अंदर सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये जो आपको मीटिंग्स में नींदें आती हैं, आपको मैगी चाहिए मतलब चाहिए, पिज्जा चाहिए मतलब चाहिए, ये जो जिद्दी बदन है ना जो आपके ऊपर हावी होके बैठा है, जब आप उपवास करते हैं ना, पवित्र आत्मा आपको आपसे ही छुड़ाता है। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं है। उपवास का अर्थ है खुद से खुद को छुड़ाना। 14 दिनों से पौलुस उपवास में था। जब वो इटली जा रहा था, जहाज हिल रहा था, 14 डेज से वो व्यक्ति उपवास में है। लोग आके कहते हैं हम नहीं बचेंगे। कहता है जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, उसके स्वर्गदूत ने मुझे कहा है एक बाल भी पाका नहीं होगा। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आप जानते हैं आज लोगों की जिंदगी से कल्चर निकलता जा रहा है। आप देखो, आप यहां से उतरो, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, आप नीचे उतरो, वड़ा पाव, बर्गर, वो क्या होता है वो रोल में चिकन डाल के देते हैं, हाँ, शोरमा, इट्स कॉल्ड शोरमा। ये मुझे नहीं आता है बोलना उसका बरोबर,
मैं उसको रोल बोलता हूँ। रोल, वड़ा पाव, वो चिकन लाल लाल जो टंगी हुई रहती है वो ग्लास के अंदर, आप देख रहे हो हर चीज आपको बुला रही है। आदम को एक ही फल खाने के लिए मना किया गया था, हम लोगों को बहुत सारे फल खाने के लिए मना किए गए। See the temptation। इतना खाते हैं कुछ लोग, चला नहीं जाता है फिर उनसे, इतना हैवी। अरे खाना उनका है, पेट आपका है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। डू फास्ट। मैं तो बोलता हूं कल से शुरू कर दो। पास्टर कल संडे है। कितना शरीर का सुनते हो ना, कितना अभी भी तुम्हारा शरीर तुम्हें पकड़ के बैठा है, कल संडे है, कल मटन खाना है। सैड रे सैड। कल के खाने की प्लानिंग अभी मीटिंग में चल रही है। रियली सैड। ये जो मीटिंग है ये यहां खत्म नहीं हो रही है, ये खत्म होगी पुणे में। मैंने एक पार्ट में यहां प्रीच कर रहा हूं, कल मैं दूसरा उल्लासनगर में करूंगा और शाम को पुणे में करूंगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूं ये जो टीचिंग है ये अभी भी इधर अधूरी है। मुझे मिला है 4.25 घंटे का मैसेज। मुझे पता था मैं 4.25 घंटे एक चर्च को दे ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो मैं एक काम करता हूं, हर जगह पे 1.25 1.5 घंटा प्रीच करता हूं। मैं फिर से कहता हूं दिस मैसेज इज नॉट ओवर। इसका मात्र 30% में प्रचार कर पाया हूं। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं, सैटरडे चर्च लिखा है। ये सिर्फ आज का है, ये कल की पॉइंट्स हैं। संडे ये पुणे की है। जब मुझे खुदा ने ये मैसेज दिया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आई जस्ट नीड, मुझे कम से कम 6 घंटे चाहिए इसके लिए। ये इतना गहरा है। और प्रकाशन क्यों मिला मुझे इन सारी चीजों के ऊपर? क्योंकि ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल है मेरे लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकल है ये मेरे लाइफ में। तो मैं चीजों को समझ पाया। जब आप अनुभव करते हैं आप चीजों को समझ सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, प्लीज। फास्टिंग सलाह नहीं है, फास्टिंग आज्ञा है। अगर आप ये इन दिनों में महसूस कर रहे हो ना, प्रेयर नहीं हो रही है, बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, चर्च आने में नींद आ रही है, चर्च में वचन स्टार्ट हो रहा है तब नींद आ रही है, आपको उपवासों की जरूरत है। पकड़ो खुद को आज ही। आपके अदल में सांप घुसा है, निकालो उससे। बिलीव मी। आपको इनकरेज करने के लिए कहता हूं, 15 दिन पहले जो मैं यहां पर था अब मैं वैसा नहीं हूं। मैं अपनी कॉलिंग में अब और ज्यादा गंभीर हुआ हूं कुछ दिनों से। मैं उस दिन खुदा को कह रहा था, खुदा मुझे और गंभीर होना है, मुझे और अपनी जुबान पे कस के लगाम चाहिए, मुझे और अपने ख्यालों को बकवास बातों से दूर करना है, मुझे अभी भी लोगों से सिर्फ काम की बात करना है। कभी कभी मैं फालतू हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। खुदा हेल्प मी लॉर्ड, ताकि मैं और तुझे समझ सकूं, मैं तुझे और जान सकूं। मैं आपको कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, गंभीर बनो, समय जा रहा है। डायमंड पाने के चक्कर में गोल्ड के पीछे मत जाओ। डायमंड बहुत वैल्यूबल होते हैं, गोल्ड उसके सामने कुछ भी नहीं है। खुदा आपको मोती देना चाहता है, सोना मत लो दुनिया से। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कुछ करो, पहचानो खुद को। हम्बलनेस से लाइफ निकल रही है, आप प्राइड की तरफ बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, मैसेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये मैसेज कल शाम को पूरा होगा वहां पर। इसलिए मैंने आपसे कहा अगर कोशिश करो कल भी आओ
शाम को भी आओ, समझो चीजों को। आप सोचो, आपने 30% सुना है, आप कितने आजाद हो गए हो आज कि फास्टिंग अच्छा ये ऐसा होता है। ये देखिए, ये जिद्दी बदन अब भी सुला मुझे, अब भी। अरे मैं 8 घंटे सोया हूं, नहीं मुझे दोपहर को भी नींद चाहिए। एक बार खाली इमेजिन करो, पिज्जा तो पिज्जा, मैगी तो मैगी, चीज वड़ा पाव तो वड़ा पाव, जो दिमाग कहता है वो लेके आते हो। कभी आपने सोचा है आपका बदन कितना हावी है? आपने कभी सोचा है कितने जिद्दी हो आप खुद से? आपके ऊपर आपकी चलती ही नहीं है। आप अपने आप को ये नहीं समझा सकते हो कि नहीं कल खाएंगे, इतना दूर क्यों जाऊं, आज कुछ और प्लानिंग है, आज ये काम करना है। एक काम को आप देख रहे हो, परमेश्वर का राज्य किधर है? कहिए राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है? इन इंग्लिश कॉल किंगडम, किंग्सडम। राज्य, इसका मतलब कोई है जो राज्य कर रहा है, उसकी चलती है। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो उसका राज्य आए। इसका मतलब क्या है? खुदा सिंहासन से नीचे उतरे और हमारे बीच में बैठ जाए? नो, ये उसका राज्य नहीं है। राज्य का मतलब होता है उसकी चलनी चाहिए। पास्टर मुझसे नहीं होता है। आप बताइए ना मैं क्या करूं पास्टर? हाफ डे से स्टार्ट करो। सुबह उठते हो ना, दोपहर को 3 बजे तक करो। ये फास्टिंग नहीं होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस होगी फास्टिंग में जाने की। फिर 4 बजे तक आओ, फिर 6 बजे तक आओ, फिर आहिस्ते 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 बॉडी जो है ना वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगी, बॉडी को हैबिट आएगी। हाफ डे से स्टार्ट करो, दोपहर को 3 बजे तक करो। लेकिन पास्टर वो 3 बजे तक बैठ के मैं करूं क्या? बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो। वो हो जाने के बाद सुपर बुक्स देखो, उसके बाद अच्छे अच्छे गीत सुनो, उसके बाद मेरे वीडियोस देखो। और कितना बताऊं, अंकल बिली ग्राहम को सुनो, मेरा बुक आया है पूरा पढ़ो, छोटी सी किताब है। और 18 चीजें बता सकता हूं जो आप कर सकते हो। शांत होकर बैठो, हर उपकार को याद कर करके उसको धन्यवाद दो। सिर्फ ये मत बोलो धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो ऊपर से कहेगा क्यों 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 क्यों, और आप बोलोगे ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। वो कहेगा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उसको कारण बताओ, कारण। ऐसे ही धन्यवाद मत दो। ये बहुत सारे लोग हैं ना, इन लोगों ने चालू किया है, डोंट फॉलो देम। कुछ पता ही नहीं है। एक भाई को मैंने बुलाया, प्रार्थना करो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैंने कहा इनफ ब्रदर, बहुत धन्यवाद पहुंच गया है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपको पता है ये क्या है ही नहीं कुछ, इसलिए रिपीटेशन चल रही है। कुछ है ही नहीं। स्तुति 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 स्तुति। स्तुति बोलनी नहीं है, करनी है। आपको पता है कौन रिपीटेशन करता है? जिसके पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको कहूं एक ही बार धन्यवाद देना है, एक ही बार हालेलुया बोलना है, ठीक है, उसके बाद दोबारा नहीं करना है, ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। पास्टर प्रभु आपका धन्यवाद, हालेलुया। खत्म हो गया तुम्हारा प्रार्थना। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? किसी ने कहा प्लीज स्विमिंग पूल बोर्ड पे न सिखाएं, प्लीज स्विम करना बोर्ड पे न सिखाएं। एक परमेश्वर के दास ने कहा कृपया स्विम करना बोर्ड पे न सिखाएं। आप चाहते हो तो जाओ अंदर। दुआ ऐसे नहीं होती है जी, बैठना पड़ता है। मीनिंगफुल धन्यवाद दो उससे। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए अपना बेटा भेजा। पिता मैं धन्यवाद करता हूं वो मेमना मेरे लिए बलिदान हुआ। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए अपना खून बहाया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं जितने विधियों के श्राप मुझ पर थे, कीलों से जड़कर तूने निकाल दिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है।
प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे वचन को समझने के लिए बुद्धि और समझ दी है। पिता मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप मुझे बहुत जल्द लेने आने वाले हैं। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि जहां आप हैं वहां मैं भी आने वाला हूं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अच्छे माता पिता दिए हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे अच्छे भाई बहन दिए हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पैसे हैं, मेहनत से नहीं आपकी दया से हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरी गाली बंद हो गई, गुटखा बंद हो गया, मेरे अंदर से गंदी आदतें चली गई। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि कठिन समयों में आप मुझे संभालते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपके रहते हुए मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो आप ही हैं जो हमेशा पहले आते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कई बार आपने मुझे पुकारा, मैं नहीं आया, पर मेरी एक पुकार से आप चले आते हैं। ओ खुदा मैं सजदा करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। The Bible never says just give thanks. The Bible says sing unto the Lord. So repetition मत बोलो, उसके सामने जाके ये बातें बोलो। दाऊद कहता है, हे सारी सृष्टि यहोवा के सामने चुप रहे और समय पर उससे बात कर। ये मीनिंगलेस बंद कर दो। 100 बार हालेलुया, 50 बार धन्यवाद। पता है ये ऐसा कौन करता है? जिनके पास कुछ है ही नहीं। जिनके पास कुछ होता है ना, वो तो उसे शब्दों से, एक्शन से उठाते रहते हैं। हालेलुया। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ है फास्टिंग में करने के लिए।